पार्लियामेंट में कल प्राइम मिनिस्टर साहब के आर्टिकल 370 के ऊपर दिए हुए इस बयान को कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की दीवार को तोड़ करके जम्मू कश्मीर की लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार दिए हैं। 370 का गलत नैरेटिव प्राइम मिनिस्टर साहब और भारतीय जनता पार्टी मुल्क के लोगों को दिखा करके जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख अवाम की जख्मों के ऊपर नमक लगा रही है। और आर्टिकल 370 को लेकर के हमारी जंग जारी रहेगी। और जो महाराजा हरि सिंह जी ने जो डोगरा रियासत जम्मू कश्मीर की रियासत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाव वैली पीर पंजाल पहाड़ियों की हमारे बुजुर्गों की रियासत, वो आर्टिकल 370 35 से स्टेट सब्जेक्ट हमारे जम्मू कश्मीर के डोगरा महाराजा हरि सिंह जी ने 1927 में जम्मू कश्मीर की जमीनों और नौकरियों की हिफाजत करने के लिए बनाया था। और आज मैं जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यह कहना चाहता हूं कि एक बार फिर से साजिश भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी बना करके और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नए बिजनेस रूल्स ला करके महाराजा हरि सिंह जी की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास के साथ एक साजिश, कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र कर रही है जम्मू कश्मीर की आवाम को, असेंबली को, कबीना मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टर को कमजोर करने के लिए। और जो हमारी मांग है रियासत के दर्जे की, स्पेशल स्टेटस की, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन और आर्टिकल 370 की वापसी की, उसे कमजोर करने की साजिश बिजनेस रूल्स कर रहे हैं। और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अलायंस की हमारी सरकार मिशन स्टेटहुड जिसे समर्थन करता है, और उसके साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती, करा साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अल्ताफ बुखारी और उसके साथ सज्जाद लोन, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और भारतीय जनता पार्टी के 28 डोगरा एमएलएज और 2 मेंबर पार्लियामेंट्स को इसका जम्मू कश्मीर का इतिहास आपको बता दूं। महाराजा हरि सिंह जी ने जब 26 अक्टूबर 1947 को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन भारत के साथ कुछ शर्तों के ऊपर किया था, एक मुल्क का इल्हाक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का, उसमें इल्हाक की शर्तों में फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन के ऊपर समझौता हुआ था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो बिजनेस रूल्स बनाए थे और जो कानून बनाए थे, अगर मौजूदा यूनियन टेरिटरी के सबसे पहले वो बिजनेस रूल्स लागू किए जाते हैं तो हमारे सारे इख्तियार, जो हमारे पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 31 अक्टूबर 1951 में उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फ्रेम करने वाले मेंबर्स थे, मोतीराम बैगड़ा साहब, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल से बेग और मौलाना मोहम्मद मसूदी साहब थे। उन्होंने ये 31 अक्टूबर 1951 को ये फैसला किया कि हम भारत के साथ अपने शर्तों के ऊपर, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर हम भारत सरकार के साथ मिल रहे हैं और जम्मू कश्मीर भारत सरकार का इंटेग्रल अभिन्न अंग बनेगा। उसके बाद आप देखिए महाराजा हरि सिंह जी ने आर्टिकल 370 स्टेट सब्जेक्ट तो हमें 1926 अक्टूबर 1947 में उन शर्तों के ऊपर दिया था और एक मुल्क का सेशन इल्हाक विलय भारत के साथ किया। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने 1950 में ये यकीन दहानी की और हमें स्पेशल स्टेटस 26 अक्टूबर 1947 को असेशन होता है, इल्हाक होता है, विलय होता है। और 1950 में भारत के संविधान ने
जिसे ये कहते हैं मोदी जी कि 370 की दीवार को गिरा दिया है, आपने 370 की दीवार को नहीं गिराया। आपने इल्हाक की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर मुल्क, जो बाद में रियासत आपने बना दी और आज मामूली यूनियन टेरिटरी बना दी, 5 अगस्त 2019 को आपने उस सेशन को तोड़ा है। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर की आवाम भारत का अभिन्न अंग है और भारतीय है, आपकी ये बता रहा हूं मैं। और उसके बाद 1950 के बाद जब ये हमारा प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, जिसमें मेहरचंद महाजन जी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और एक लंबी लिस्ट है प्राइम मिनिस्टर्स की जम्मू कश्मीर के, और सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह जी थे। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को 1959 में तोड़ने से मना कर दिया। और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का राजेंद्र प्रसाद जी का एक ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है कि 1950 में उन्होंने आर्टिकल 370 को परमानेंट कर दिया। और 1959 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर को, आर्टिकल 370 को हटाया नहीं जा सकता है। और फिर उसके बाद यह भी हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, सुप्रीम कोर्ट ने 1968 में भी आर्टिकल 370 को तोड़ने का मनाही कर दी। लेकिन 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ और 13